नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। दौसा जिले की बसवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जावली का बाढ़ के वर्तमान सरपंच विश्राम मीणा ने बीते कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है एवं शेष बचे कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज चैनल की यह विशेष वार्ता। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे विश्राम जी मीणा से। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बात करें सरपंच साहब, पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की, राजनीति में कितने टाइम से हो आप? मैं 10 साल से सक्रिय हूँ राजनीति में और मैं कांग्रेस बिलोंग करता हूँ जी। मेरे बाप दादाओं से सही थे, मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब बात करें, ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का, और कहते हैं शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? ग्राम पंचायत जावली के वार्ड की बात बताता हूँ मैं आपको। ग्राम पंचायत जावली के वार्ड में शिक्षा का स्तर 95 से अभाव है। 95% लोग यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्या बात है। और रही बात यहाँ पे सरकारी कर्मचारी, हर घर में से आपको 1 या 2 कर्मचारी आपको अवश्य मिलेंगे। क्या बात है। दूसरी बात कि बसवा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अग्रणीय रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत जावली का वार्ड अग्रणीय रही है। क्या बात है। उसके बाद इस क्षेत्र मेरी ग्राम पंचायत में तकरीबन 600 कर्मचारियां हैं। क्या बात है। जिसमें छोटा कर्मचारी से लेकर आईएएस अधिकारी तक इस ग्राम पंचायत में आज भी हैं। एसडीएम हैं और आईएएस भी हैं, सीसीएफ हैं, और इसमें 4th क्लास बहुत कम है। सेकंड ग्रेड की सर्विस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में रही यहाँ विकास कभी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत पहले जावली का वार्ड की जगह बसवा थी। और उसमें क्या हुआ कि इन लोग यहाँ पे विकास नहीं हो पाता था, क्योंकि ग्राम पंचायत का बजट लिमिटेशन आता है। उसके बाद में गांव में तो कभी विकास हो ही नहीं पाता था। तो इस बार राज्य सरकार का ये जो गठन हुआ है, जो ये ग्राम पंचायत नई गठित करी हैं, नवगठित जो पंचायत करी है, उसमें बसवा में से 3 पंचायतें बना दी। बसवा प्रॉपर, जावली का वार्ड और ये रोंगलान नहीं, झरवालों की ढानी, ये 3 पंचायतें बना दी। अब विकास हो रहा है हमारी ग्राम पंचायत में। पहली बार कुछ ढाणियाँ ऐसी हैं जहाँ पहली बार ही रोड पहुँच रहे हैं। अब तक मैंने 7 रोड बनवा चुका और 12 रोड अब सैंक्शन हैं, और जिनका काम 1-2 का तो हो चुका। और उसके बाद में एमएलए साहब ने मुझे 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं उनके कोटे से। जैसे पीडब्ल्यूडी का रोड भी बनवाया है और सीसी रोड भी बनवाए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने सोलर एकल पॉइंट 2 एकल पॉइंट, एक कालेड में है और एक जयसिंहपुरा में है, और जयसिंहपुरा का भी रोड बनवा दिया उन्होंने। वो ठेकेदार की कमी की वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है। और रही बात, कालेड में लाइट लगवा दी सरपंच के द्वारा, जयसिंहपुरा में रोड लाइट सरपंच के द्वारा, और जावली के वार्ड में रोड लाइट, और क्या बोलते हैं मैतानी गांव, उसमें रोड लाइट लगवा दी। क्या बात है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारे इन गांवों का विकास बहुत अच्छा होगा। इन 5 सालों में नई पंचायत होने से एक थोड़ा बजट की समस्या है, क्योंकि ग्राम पंचायत में 40-50 जो भी लगेंगे वो पंचायत के स्तर पर ही बनती है, और पंचायत स्तर का पैसा लिमिटेशन है। अभी 70-80 लाख रुपए, 90-80-1 लाख रुपए अभी तक आए हुए हैं। उनमें सिर्फ 40-45 लाख रुपए तो पंचायत के लिए रोक रखे हैं वीडियो साहब ने, कि भाई इन पैसों से आप वर्क नहीं कर पाओगे, इन पैसों से आप पंचायत बनाओगे। तो पंचायत मेरी एज ए उस पे आ गई लेंटर पे, तो इसलिए विकास कम कर हुआ। 8 रोड ही बना पाया, रोड लाइट लगवा दी। पर अब यह है कि मेरे 16 काम सैंक्शन है इस टाइम प्रेजेंट में, उनमें से काम चल रहे हैं। क्या बात है। और अगेन मैं ये चाहूँगा शिक्षा के मामले में कि मेरी ग्राम पंचायत में शिक्षा बहुत अच्छी है। जावली के वार्ड में स्कूल नहीं थी, एमएलए साहब ने मुझे स्कूल दी। मैं उसके लिए उन लोगों को इस डीआरटी की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें इस काबिल समझा और हमें एक स्कूल आवंटित करवाई।
तो सरपंच साहब बात करें, एक बहुत बड़ी आपने बात की, जैसे कि गांव के अंदर जो आपने स्ट्रीट लाइट जिसे अपने बोलते हैं रोड लाइट, वो रोड लाइट आपने लगवा दी, वो चीज़ें अपने को नगर पालिका के अंदर देखने को मिलती हैं, वो आपके मन में कैसा आया कि एक बार ये अपनी करनी चाहिए गांव के अंदर भी? वो इसलिए है कि सबको, गाँव में क्या इंसान नहीं रहते क्या शहरों में ही थोड़ी ना रहते हैं इंसान। मैं ये चाहता हूँ कि गाँवों को भी ये सुविधाएं मिले। गाँवों को ये सुविधाएं मिलने से उनके मन में एक बिल्कुल रात को कभी भी बाहर निकलो, ब्याह शादी में बाहर निकलो, बहन बेटी इधर उधर जाती हैं, वो रात में कहीं भी कभी भी निकल के किसी के घर जैसे कोई काम होता है एक दूसरे के तो वो जा सकती हैं। हम कहीं पे भी जा, कोई वहाँ के निकले तो ये हमें ये पता रहे कि फलान सिंह निकल गया लाइट के उजाले में, और ऐसे अंधेरे में तो पता नहीं पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ये सोच रखते हुए मैंने ये लाइटों का वो करवाया। जी, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। तो सरपंच साहब बात करें अपने युवा पीढ़ी, आप भी एक युवा सरपंच और आज आपको पूरे भारत देश के आपकी ग्राम पंचायत जिले के भी युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे की प्रवृत्ति की बात आ जाती है, तो अपनी ग्राम पंचायत स्तर की अगर बात करें तो नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? हमारी ग्राम पंचायत में जैसे मैं सुनता हूँ कि फलानी जगह डिमकी जगह ये वो, हमारी अब शराब तो मेरे हिसाब से इस ज़माने में तकरीबन 40-45% लोग पीते हैं। ये मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ। बट हमारी ग्राम पंचायत की ये स्थिति है कि कुछ एक दो ऐसे होते हैं हर गांव में, वही शराब पीते हैं, अन्यथा शराब हमारे यहाँ पे इतना मामला नहीं है शराब से संबंधित। जी बिल्कुल, शराब कम पीते हैं लोग यहाँ पे, शराब का वो नहीं है। जी, तो सरपंच साहब बात करें अपने पेयजल की व्यवस्था की, तो यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, पेयजल की व्यवस्था तो ऐसे है कि जो वहाँ से अब जो बांध की चल रही है वो बाद का मुद्दा है। उससे पहले कि यहाँ इस क्षेत्र में पानी का सबसे ज़्यादा तगड़ा भयंकर अकाल है। उसका मूल कारण ये है, यहाँ तो एक तो बरसात नहीं होती है, यहाँ का जल स्तर है ही नहीं। कोई तो कहता है कि जल स्तर नीचा है, लेकिन यहाँ नीचा भी नहीं है। मैंने खुद ने 1400 फीट कटवा के देख रखा है कि 1400 फीट तक तो पानी मिला नहीं। और यहाँ पे मैंने कम से भी कम मैंने अपने पर्सनली घर कटवाए थे, और 1800 मैंने 2-3 बोर कटवा लिए, लेकिन मुझे पीने का पानी तक भी नहीं मिल रहा। तो हैंडपंपों में 1-2 मटकी भरती हैं। हमें ऐसे कह रखा है, मैंने तो देखा नहीं कि हमें ड्राई जोन घोषित कर रखा है, और हैंडपंप कटवाता हूँ तो हैंडपंप की लिमिटेशन 300 फीट है, और 300 फीट में पानी होता नहीं है। तो मैं राज्य सरकार या जैसे हमारे एमएलए साहब से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वहाँ से जो ये योजना चल रही है, वो कह रहे हैं कि अब जल्दी 1 साल के अंदर अंदर पानी आ जाएगा। तो मैं जल जीवन मिशन भी है एक, वो कौन सा चल रहा है वो बांध वाला। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा लास्ट छोर है ग्राम पंचायत जावली का बाड़, इधर तो है कालेड़, फिर डिस्ट्रिक्ट लग जाती है अलवर के अंदर से भी पानी हम नहीं ला सकते। उधर पानी है लेकिन हम परमिशन नहीं मिल पाती है, और उधर से ट्यूबवेल कटा के नहीं ला सकते। हमारे गाँव में पानी की बड़ी समस्या है। तो पानी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं मेरे स्तर से क्या बताऊँ, मैं खुद अपने स्तर से भी कटवा सकता हूँ, बट पानी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि इन्होंने पहले भी प्रयास किए, 2-4 इन्होंने ट्यूबवेल बोरिंग वगैरह भी करवाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। जैसे कि सरपंच साहब आज आपको एमएलए एमपी साहब भी देख रहे हैं, क्या उनसे कोई कहना चाहते हो? आज आपकी जनता भी आपको देख रही है, क्या मांग करना चाह रहे हो एमएलए एमपी से? मैं सबसे पहले तो देखो, एमपी से तो मैं क्या मांगूँ, एमपी साहब से तो ये निवेदन है कि वो हमारे बसवा में ये ट्रेन रुकवाए। सबसे पहले तो यहाँ जितनी भी ट्रेन आती जाती हैं, यहाँ से दिल्ली भी जाते हैं लोग, दिल्ली सर्विस करके लोग बाग अलवर तक रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ मकान बना लिए, क्योंकि यहाँ तो ट्रेन रुकती नहीं है। नहीं, वो दिल्ली से अप डाउन करते हैं वो लोग अलवर से। तो अगर यहाँ ट्रेन रुक जाती है तो वो गाँवों में आए और गाँवों का विकास हो। अब उन लोगों ने अलवर मकान बना लिए, क्यों बना लिए? क्योंकि आने जाने में समस्या होती है। दूसरी बात, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रेन रुके, बसवा के अंदर कैसे भी ट्रेन रुके, और यहाँ ट्रेन रुकेंगी, यहाँ का विकास होगा। यहाँ लोग बाग आएंगे जाएंगे, रोज आवाजाही होगी, यहाँ पे विकास होगा। अब यहाँ लोग बाग रहेंगे नहीं तो क्या विकास होगा? कुछ भी विकास नहीं होगा। और रही दूसरी बात, हमारे यहाँ लिंक रोड है, जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट से और जावली के बाढ़ से होती हुई बसवा, और उधर मालाखेड़ा, ये क्या बोलते हैं, मोतीवाड़ा से और बसवा तक, वो रोड बिल्कुल जर्जर हो रहे हैं। बिल्कुल जर्जर क्या, ख़त्म है। अब मैं
जसकौर जी से यही निवेदन करता हूँ, इस न्यूज़ के द्वारा उन रोडों पे विशेष तौर पे उन पे गौर करें और उन रोडों को बनवाएं, क्योंकि वो पंचायत स्तर का कोई मामला नहीं है। अगर पंचायत संबंधित कोई ऐसी बात होती तो मैं करता, लेकिन पंचायत का मामला वो जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या होता है। तो मैं उनसे यही निवेदन कर रहा हूँ। जैसे कि कम समय में सरपंच साहब ने बहुत अच्छे विकास कार्य भी किए। सरपंच साहब का एक निवेदन है कि जो एमपी साहब हैं वो हमारी रोडों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आने जाने वाले बच्चे भी काफ़ी परेशान होते हैं, किसानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है और एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपके अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।